अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबी सत्तार। आज एक ये वीडियो बन रही है उन न्यू कमर्स के लिए जो अक्सर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी, जो अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं जो हाँ जी हम हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और हम न्यू कमर कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम लोग अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं सर्फ का, तो हम कैसे शुरू करें। तो कल एक भाई हमारे शाहद भाई हैं, उनकी कॉल आई थी मेरे पास। वो कह रहे हैं जी भाई आप इससे तफसील से 10 पैकेट की और आधा किलो पैकेट्स की और किलो वाली पैकेट की, तीनों की मुझे आप वीडियो बना दें। तभी कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और क्या क्या कैसा क्या प्रोसीजर होता है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अपना सर को काम कर सकूँ मैं। तो न्यू कमर्स के लिए ऑलमोस्ट ये वीडियो है। आई होप कि आपको बहुत सारी मालूमात इस वीडियो से मिल जाएंगी। तो उस बाइक के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की। जो हमारा इनिशियल हमारा स्टेप होता है, पहले अपना डिज़ाइन आप रेडी करवाते हैं, अपना नेम सेलेक्ट करते हैं, फिर अप्रूवल के लिए आप भेजते हैं। अप्रूवल के लिए ऑलमोस्ट आपके 10,000 लग जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 10,000 लग जाते हैं आपको ट्रेडमार्क के लिए। चलेंगे, आपने 10,000 में अपना ट्रेडमार्क आपने ले लिया है और अब आपने अपने 10 जो डिज़ाइन आपकी रेडी है उस हिसाब से आपने 10 वाला अपना पैकेट आपने उसकी डिज़ाइनिंग करवानी है सिलेंडर की। अब जो आपने डिज़ाइन करवाया वो सबसे अहम चीज़ है, उसमें आप उसकी लेंथ विड्थ जितनी कम हो सके उतनी कम रखें ताकि आप कॉस्ट कम से कम आए। जितना आप बड़ा पैकेट रखेंगे, ठीक है, उतनी उसकी आपकी प्राइस सिलेंडर्स की बढ़ती चली जाएगी। कोई भी आधा किलो वाला जितना बड़ा रखेंगे उसकी उतनी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, ये बात ध्यान में रखें। इसके बाद आप देख लें आपके 40 से 60 हज़ार के बीच में आपके बन जाएंगे 10 वाले सिलेंडर, 10 वाले का जो डिजिटल सिलेंडर है, 10 वाले पैकेज के। तो और आपने सबसे अहम चीज़ ये देखनी है। तो सॉरी, एक मिनट में कॉल कट कर दूँ, कॉल आ रही है जी। सॉरी। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका डिज़ाइन कम वाइड हो, कम लेंथी हो, ताकि लेंथ विड्थ कम होगी तो प्राइस कम हो। चलें, आप 50,000 का आपका सिलेंडर लगा लें, ठीक है। अब आप काउंट करते हैं कितने पैसे बनते हैं। 50,000 के पास सिलेंडर हो गए, डिजिटल सिलेंडर्स। वो डिपेंड करता है अब आपका मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि आपने 3 कलर आपका सिलेंडर बनाने हैं, आपका डिज़ाइन है 4 कलर है, 5 कलर है, जितने कलर्स हैं उसके हिसाब से। तो हम अजूम कर लेते हैं आपका 4 कलर है और आप 50,000 पे कर लें, 50 से 60 हज़ार पे कर लें, 15,000 का एक डिजिटल सिलेंडर कर लें। चलें, 15,000 कर लें आप, ठीक है। कम से कम है ये मिनिमम, लेकिन आप अपने माइंड में ये रखेंगे 20,000 का एक और मिला के आपको 4 सिलेंडर है तो 80,000 बनेंगे। लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि जो छोटे छोटे मिनिमम पैकेट जो होता है, सबसे छोटा पैकेट ज़्यादा चल रहा है, जैसे सर्फ एक्सेल का चल रहा है, और 15 से 16,000 का वो एक कलर होगा उसका। चलें, हम 15,000 जूम कर लेते हैं और मल्टीप्लाई 4, 60,000 ये हो गए आपके। 60,000 के ये हो गए और 10,000 आपका आपका ट्रेडमार्क आपका ब्रांड हो जाएगा, तो 70,000 हो गया। उसके बाद उसकी आती है प्रिंटिंग की बारी। प्रिंटिंग आजकल जो है ना 100 मिनिमम जो है ना 150 kg लोग प्रिंट कर रहे हैं, और आपका कोई रिलेशन है, आपको कोई तलकात है कुछ प्रिंटिंग वाले से, तो वो आपको 100 kg तक करके दे देगा। विदाउट रिलेशन के कोई प्रिंटिंग वाला आपको 150 kg से नीचे करके नहीं देगा। तो आज का रेट फिर 60 और 50 के बीच में है इसका प्रिंटिंग का पर केजी का। वो आप 68 से भी आप मेरे ख्याल में 65 से भी ऊपर ऊपर चला गया है। तो उस हिसाब से आप देख लें तो वो आपका पड़ेगा टोटल मिला के 150 kg कर लें, ठीक है। 150 आप कर लें तो आप हिसाब लगा लें कितना बनता है। और उसके बाद आप चले जाएँ, आपका प्रिंटिंग हो गई। उसके बाद आपने ज़्यादा अपने 10 सच्चे पैक करना है, और मशीनरी के बाद तो ये पॉसिबल नहीं है कि पैक कैसे करना है, लेकिन वो बहुत टाइम एक प्रोसेस है इसका, लेकिन वो बहुत लेंथी है, टाइम वेस्ट है। आप वो जितना टाइम पे आपकी पैकिंग में ज़्यादा लगेगा, आपकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। क्यों? लेबर है, फिर उस टाइम आपकी बिजली आपने यूज़ करनी है, हर चीज़ कॉस्टली होती चली जाएगी आपके लिए। तो आपकी प्रॉफिट बहुत ऑलमोस्ट ना होने के बराबर रह जाएगा। तो आप सबसे पहले आप मिक्सर लेंगे, जो इसमें आप रॉ मटेरियल मिक्स करना है मिक्सर। अगर आप लोहे में लेंगे तो 40 से 45,000 के बीच में है, और अगर आप स्टील में लेंगे तो 70,000 का है आजकल। 2021 में 70,000 का है। और आप मिक्सर आप ग्रेटर लेंगे, लोहे में 45,000 का है, और आप स्टील में लेंगे तो 70,000 का है।
70,000 का ये हो गया। और आप पैकिंग मशीन लेंगे, अच्छी पैकिंग मशीन बनवाएंगे तो 2 लाख तक आपको मिलेगी। 1,80,000, 2 लाख, 1,80,000, 2 लाख। तो इसीलिए आप देख लें 10,000 आपके ट्रेडमार्क के हो गए, ठीक है। और आपके 60, उसके बाद आपके 60,000 रुपये सिलेंडर हो गए, 70,000 हो गए। उसके बाद आपके होता है प्रिंटिंग। आप करने चलें, आप कुछ में ऑलमोस्ट मिनिमम लगा लेते हैं, आपके ऑलमोस्ट बन जाते हैं 1 लाख रुपये। उसका रख लें 70 और 1 लाख, 1,70,000 हो गए। उसके बाद आती है मिक्सर मशीनरी की, 45,000 का वो हो गया एक मिक्सर। उसके बाद 45,000 हो गया ग्रेडर। उसके बाद आपके पास हो गया 1,75,000 करना, चलो मशीनरी होगी 90 और 75, 1,65,000 हो गया। और 1 लाख वो 2,65,000 की सिर्फ मशीनरी होगी आपकी। ग्रेडर के बगैर भी आप काम चला सकते हैं, उसमें छानना मिलता है, 5-10 हज़ार का बना के दे देते हैं, वो आप रख लें, उस पर भी काम चल जाएगा, ठीक है। चले हम ग्रेडर की प्राइस उसमें निकाल देते हैं। हम पहले 45,000 का मिक्सर कर लेते हैं, 1,75,000 की हम मशीनरी कर लेते हैं। 1,75,000 प्लस 45,000 की हो गया 1,20,000 रुपये, सॉरी 2,20,000 रुपये। और 5,000 का आप छाना कर लें, 2,25,000 रुपये ये हो गए। और 70,000 रुपये वो आप जिसमें आपका 60,000 का सिलेंडर और आपके 10,000 के आपके ट्रेडमार्क, 2,25 और 70 अगर 2,95,000 रुपये सिर्फ आपके यहाँ तक के हो गए, ठीक है। इस 2,95,000 रुपये। इसके बाद आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपके डिपेंड करता है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा स्टॉक कर लें, कम से कम आप 1 लाख 2 लाख का माल स्टॉक कर लें। को डे बाई डे इनकी ना प्राइस कम इंक्रीज होती जा रही है, तो आपको प्रॉब्लम बनेगा बाद में, आपका सर्फ ना ज़्यादा कॉस्टली बनेगा। इसलिए आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग जितना रॉ मटेरियल आपको कैपेसिटी है मैक्सिमम उतनी आप अपने पास स्टॉक कर लें, ठीक है। उसके बाद आपका 1 लाख का मटेरियल कर लें, आपका टोटल मिलाकर 4 लाख रुपये समझे ऑलमोस्ट हो गए, ठीक है। 4 लाख रुपये आपको 10 वाली सिर्फ पैकिंग के लिए चाहिए, विद मशीनरी, विद रॉ मटेरियल, विद आपको सिलेंडर, एवरीथिंग। अब आती है आधा किलो वाली पर, वो जैसे मैंने आपको बताया जितना आपका डिज़ाइन के हिसाब से होगा सिलेंडर की प्राइस, वो जितना वाइड है, जितना कम से कम वाइड होगा, जैसे आजकल बोनस का आ रहा है, आजकल सनलाइट का आ रहा है, बहुत कम वाइड है, उसमें हम बड़ी मुश्किल से आधा किलो टाइट फिट आता है, वो बहुत ही कम पैसों में सिलेंडर बनते हैं वो, तो उतनी लो प्राइस होगी। जितना एरियल एक्सेल वाला है वो उसकी उतनी प्राइस ज़्यादा है, वो वाइड है, उसमें गैप ज़्यादा है, सर्फ में पैकेट बड़ा है। तो इसीलिए आप ना कोशिश करें आपका जो स्लिम एंड स्मार्ट हो, स्लिम एंड स्मार्ट में मतलब लेंथ विड्थ कम हो और आपका कम से कम पैसे लगेंगे। उसकी आधा किलो पैकिंग की जो हम बनाएंगे उसकी ज़रा जो प्रिंटिंग है वो ज़्यादा कॉस्टली होगी, क्योंकि उसमें ना पीस बाय पीस बनते हैं, कट करके वो लोग आपके लिए पैकेट बनाते हैं। और जो वो दूसरी जो 10 वाली है वो सिर्फ रील बनती है, वो जल्दी हो जाता है, इसलिए वो तो उसकी थोड़ी कम कॉस्ट है, इसकी थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट है पड़ जाती है। आधा किलो वाली आपने शुरू करना है तो आप 2 से 2.5 लाख रुपए आप आधा किलो वाली भी रखनी है, कम से कम 2 लाख रुपए आप रख लें आधा किलो वाली की प्रिंटिंग में, सिलेंडर और प्रिंटिंग में, ठीक है। ये आपका 2 लाख वो हो गया, ऑलमोस्ट 3-4 लाख मटेरियल समेत वो हो गया, तो 6 लाख रुपये आपको सिर्फ ये चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो सिर्फ हमने यहाँ पे अपना सेटअप शुरू किया है, उसके बाद आती है मार्केटिंग, आती है एडवर्टाइजमेंट, आती है, ठीक है। ये दो चीज़ें हम हर चीज़ के लिए हम बैकअप रख लेते हैं, लेकिन हम लोगों सबसे हमने ज़्यादा अपना मार्केटिंग पे बहुत ध्यान देना है, एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। फिर आप लोग मार्केट में इन हो जाएंगे, वरना इतनी जल्दी कोई भी किसी को भी मार्केट में इन नहीं होने देता ब्रांड्स, क्योंकि पाकिस्तान में अब आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ब्रांड्स बहुत हैं, इसलिए आप अपने हार्ड वर्किंग से आप मार्केट में इन हो जाए तो हो जाए, वरना आपको कोई ऐसे इन नहीं होने देगा इतनी जल्दी। तो हिम्मत मत हारें, कोई भी न्यू कमर था, जैसे मैंने काम शुरू किया था तो स्टार्ट में मैंने बहुत लॉस, ऑलमोस्ट 30 से 40,000 का मैंने लॉस किया है, क्योंकि रेसिपी, सर्फ की रेसिपी सबसे अहम चीज़ है, वो फिर सेट नहीं हो रही थी। परसेंटेज निकालना, उसमें कैलकुलेशन करनी, थोड़ी सी आप करें, अपना माइंड यूज़ करें। अब आप मेरे जैसे मैंने स्टार्ट में डिपेंड ऑन अदर्स आप किया था, डिपेंड ऑन यूट्यूबर्स किया था, डिपेंड ऑन जिनसे मैंने मशीन ली उन पर डिपेंड किया था, तो मैंने
ऑलमोस्ट इतना लॉस लिया खाया जितना मैंने 30 से 50,000 के बीच में मैंने लॉस मेरा हुआ है। क्यों? जब आपका मटेरियल जब लिक्विड आप डालते हैं सर्फ में, एक भी लिक्विड आपका आधा किलो पाव ऊपर नीचे हो गया ना, समझो उसमें से आधा मटेरियल आपका ज़ाया हो जाएगा। तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा, अपना माइंड यूज़ करें, ठीक है, और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। कोई ऐसी बात नहीं है, स्टार्ट में कोई 2-4 हज़ार का लॉस होता है उसकी खैर है, लेकिन आप हमारी तरह 30, 40, 50,000 लॉस से आप लोग बच जाएंगे। तो ठीक, ये थी आप पूरी कंप्लीट मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको, आपके 10 वाली रैपर की, आधा किलो वाले की। ये मिनिमम आपके पास आपको बैकअप के लिए कम से कम 1 लाख रुपये आपके पास होना चाहिए जब आप कोई भी काम शुरू करें। उसमें आप एडवर्टाइजमेंट के भी ज़्यादा रख लें, उसमें आप मार्केटिंग करनी है उसके पैसे ज़्यादा रख लें, हर चीज़ आपके हर चीज़ इज अबाउट एडवर्टाइजमेंट, हर चीज़ के लिए पैसे अपने सेपरेट रखने हैं। बैकअप के लिए भी आपने अपने पास पैसे रखने हैं, क्योंकि कोई मामला ऊपर नीचे होते हैं, ये ना हो आपके पास बैकअप में कुछ मनी ना हो तो आपको स्टार्ट में प्रॉब्लम हो, जैसे मुझे हुई थी। मैंने बैकअप में स्टार्ट में रखा नहीं है, तो इसलिए मुझे स्टार्ट में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो लेकिन मैंने उस टाइम हिम्मत नहीं हारी, आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। स्टार्ट में बंदा डिसहार्ट भी होता है, लोग आपको डिस्करेज भी करते हैं, लेकिन हम कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहे। इंशाल्लाह 6 से 8 मंथ आप समझें, अपने माइंड में ये बात बना के रखें, कोई भी काम स्टार्ट करेंगे 6 से 8 मंथ का आप पीरियड अपने माइंड में रखें कि इस पीरियड में आपने स्ट्रगल करनी है। कोई भी कामयाबी, कोई भी सक्सेस ऐसे नहीं मिलती जब तक आप हार्ड वर्किंग और स्ट्रगल ना करें, ठीक है। तो इसलिए आप स्ट्रगल करेंगे 6 से 8 मंथ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप मार्केट में इन हो जाएंगे। कोई आपको मार्केट इन होने से रोकेगा नहीं, रोकते हम खुद हैं। हम अपनी मार्केटिंग नहीं करते, हम अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते अच्छे से। ये दो चीज़ें, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट, ये दो चीज़ इतनी अहम है जो हम लोग इस पर फोकस नहीं करते। बस हम माल कहते हैं जल्दी से सेटअप लगा लो, अपना बस पैकिंग शुरू करो, माल मार्केट में भेजो। तो इसीलिए ये सब कुछ करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मार्केटिंग का हिसाब किताब कैसा है इसका, सर्फ का स्पेशली, और इसमें एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है। और फार्मूलेशन में आपके साथ मैंने एक फार्मूलेशन शेयर की है जिसमें मैंने टोटल मटेरियल के रेट्स, आज के 2021 के रेट्स और फरवरी के रेट्स, और उसके हिसाब से मैंने सबको लिख के प्राइस कितनी बनती है उसके टोटल वेट का, प्राइस का परसेंटेज, हर चीज़ निकाल के मैंने वो लोग फार्मूला आपको दिया हूँ। मैंने 61 रुपये 55 से 62 या 61 के बीच में है, वो एक्चुअल प्राइस है। आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको देखेंगे उतनी ही प्राइस आएगी। क्यों? मैंने भी ऐसे देखा था, जैसे मोस्टली वीडियो यूट्यूब पे वीडियो आपको नजर आएंगे, उस पर लिखा हो 60 रुपये पर के जी आपका सर्फ। जब कैलकुलेट करेंगे तो वो 85 रुपीज़ पड़ जाता है। तो मैंने बहुत सारी वीडियो ज़्यादा देखी हैं जिसमें वो लिखा होता है 60 रुपये पर के जी टाइटल में, लेकिन उसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 80 से अबव आ रही होती है। तो आप स्पेशली आप उन लोगों की वीडियो देखें जो सर्फ का काम अपना करते हैं, ना कि दूसरों के पास आकर वीडियो बनाते हैं। क्यों? क्यों? जो बंदा अपने पास काम अपने सर्फ की वीडियो बनाएगा तो आपको प्रॉपर बना कर देगा। कोई मटेरियल ऊपर से मिस हो भी जाता है तो वो आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर कर देगा, लेकिन ये कि डंडी नहीं मारेगा। ये बात ध्यान में रखें। लोगों ने यूट्यूब पे कारोबार बनाया हुआ है सिर्फ पैसे के लिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत कम दी जाती है, कि शो ज़्यादा किया जाता है, इन्फॉर्मेशन कम दी जाती है। और बहुत से फ्रॉड चल रहे हैं हमारे यूट्यूब्स पे। लोग बताते हैं, अब जैसे मैं हूँ, मैंने किसी से मशीन नहीं ली, मैं कहता हूँ जो मेरे पास आए जी मैं आपको बताऊँ और सिखाऊँ और साथ में आपको मशीनरी भी दूंगा जी, हालांकि मैं किसी से मशीनरी लेके आपको दे रहा हूँ। मैंने क्या सिखाना है? मैंने इतना आपको मशीन दो, मैं मेरी रेसिपी सेट है, उसके बारे में आपको गाइड कर सकता हूँ। मेरी रेसिपी इतनी मैंने कैसे सेट की और कितनी सेट की, कितना टाइम लगा, और ये रेसिपी आप शॉर्ट के साथ कह सकता हूँ ये मेरी 100% रेसिपी ठीक है, ठीक है। अब मैंने जब काम ही नहीं किया, अब मैं आपको ऐसे शोबाजी के लिए बहुत कुछ कह दूँ, लेकिन वैसा हो ना, तो ऐसे होना नहीं चाहिए। तो मोस्टली यूट्यूब पे ऐसा चल रहा है। इसलिए गाइस आप लोग काइंडली उन लोगों की वीडियोस देखें जो लोग अपना सर्फ का काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास सब मटीरियल्स है, एक्सपीरियंस है, खुद किया। वो आप कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, वो आपको उस हिसाब से आपको प्रॉपर जवाब देंगे। तो मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह सर्फ का अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा जा रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप लोग भी काम कीजिए इसमें। स्टार्ट में प्रॉफिट आपको बहुत कम लगता है, आप मतलब 10% 15%, लेकिन जो जी आप काम इन होते जाएंगे आपका माइंड चलेगा, आपको समझ आ जाएगी इनकी प्रॉफिट इंक्रीज भी होता है और आप मार्केट में इन भी हो जाते हैं। जितना मार्केट में ज़्यादा सेल होगी उतनी आपको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। और आप आई होप के ये वीडियो और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए, सेटअप के लिए ये एक आप बहुत ही अच्छी मालूमाती वीडियो होगी।
तो आने वाली वीडियो में आपको रेसिपीज़ सेट करके बताऊंगा इंशाल्लाह, परसेंटेज निकाल के कैसे वो हम कितना मटीरियल कितना परसेंट होता है तो डालना है हमारे इस मिक्सर में, सॉरी मिक्स सर्फ के लिए। तो काइंडली आप सबसे अहम चीज़ है आप लोग उन मैं आपको काइंडली फिर कहता हूँ आप उन लोगों की वीडियो और फॉलो कीजिए जो लोग सर्फ का अपना काम करते हैं, जो सिर्फ वीडियो सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए जो यूज़ करते हैं उनको उन पे इतना तवज्जो ना दें, क्योंकि उनका क्या जाएगा, वो सिर्फ आपके लफ्ज़ बोल देंगे, आपको यूट्यूब पे चढ़ा देंगे, अपलोड कर देंगे, आप लोगों के लॉस आपका होगा। तो काइंडली जो स्टार्ट में बिजनेस मेरे जैसे शुरू करने न्यू कमर्स होते हैं, मैंने मेरा खुद एक्सपीरियंस है, बहुत जल्दी डिसाइड होते हैं, लोग करते भी हैं, लेकिन न्यू कमर्स के लिए स्पेशली एक एडवाइस, डोंट डिसाइड, और आपने डिसाइड नहीं होना, और दूसरा स्ट्रगल करनी है, वर्किंग हार्ड करनी है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाब होंगे। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जो कामयाबी से आपको रोक सके। आपने अल्लाह तवक्कल रहना है और आपने हार्ड वर्किंग करनी है, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे अपने बिजनेस में। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।